हम आज अपने प्रोग्राम में रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया जो इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले टूर्नामेंट फेवरेट था, अब इस वक्त इज लुकिंग एट एग्जिट, एन अर्ली एग्जिट दैट इज, और वो भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से हारने के बाद। हमें इस पे डिटेल में कॉन्वर्सेशन करने के लिए ज्वाइन किया दुबई से रेहानुल हक ने। अस्सलाम वालेकुम रेहान, अगेन सबसे पहले तो सीधी तरह बात करते हैं कि आप दुबई में कर क्या रहे हैं? मैं यहाँ पर टीम को सपोर्ट करने आया हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है रेहान, सीधी तरह चलते हैं यार, बात करते हैं ऑन द सम ऑफ द डिसीजंस। पहला मैच जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेला, हारा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडियन क्वार्टर से भी यही वाली बात आ रही थी कि इट वाज मोर अबाउट पाकिस्तान आउट प्लेइंग देम एंड देयर इज़ नो नीड टू प्रेस द पैनिक बटन। लेकिन फिर जब हमने देखा कि जब इंडियन टीम जो कल अनाउंस हुई तो उसमें कुछ चेंजेस थे जहाँ पे क्लियर कट आपको नज़र आया कि ओके मे बी द पैनिक बटन हैज़ बीन प्रेस्ड। नंबर वन। नंबर टू ये था कि जो सबसे बड़ी बात हुई थी कि इस मैच से आने से पहले एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेंट बोल्ट की भी और उसके बाद विराट कोहली की भी, उसमें उन्होंने ये वाली बात की थी। ट्रेंट बोल्ट ने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने एक्सप्लॉइट की थी अपनी स्विंग अगेंस्ट इंडियन टॉप ऑर्डर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो एम्यूलेट करूं। जबकि विराट कोहली ने कहा था कि हम उसे काउंटर करने का प्लान रखते हैं। लेकिन रोहित शर्मा did not open this match. What do you make of that? आई थिंक रोहित शर्मा के ना ओपन करने से तो मुझे इतना कंसर्न नहीं है, बिकॉज रोहित शर्मा के ना ओपन करने से कंसर्न है अगर रोहित शर्मा ओपन करें और केएल राहुल आप नंबर 3 पे ले आए। लेकिन रोहित शर्मा को नंबर 3 पे लेके जाना, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट मूव एवर, बिकॉज शर्मा का हमें पता है इज अ स्लो स्टार्टर एंड वंस ही गेट्स गोइंग तो देन ही इज अ बेटर प्लेयर। तो जब आप स्लो स्टार्ट थोड़ा लेट करें इन द इनिंग्स एज अपोज टू एज एन ओपनर, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है टू डू दैट। तो आई थिंक कि वो एक मूव था विच डिड नॉट मेक मच सेंस। ओवरऑल जो आपने बात की कि देयर इज नो नीड टू पैनिक, आई थिंक इंडिया डिड पैनिक एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द चेंजेस दैट दे मेड। इंडिया की अगर आप बैटिंग की अप्रोच देखें, पहले मैच में पाकिस्तान वर एक्सेप्शनल इन द वे दे बोल्ड, द लाइन्स, द लेंथ्स दैट दे बोल्ड। इस मैच में अटैक परसेंटेज देखें आप इंडिया के बैट्समैन की, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। लाइक इट वाज ऑब्वियस दैट देयर वाज दिस फियर ऑफ फेलियर कि अगर हम हारते हैं, अगर स्कोर कम होता है, वी डोंट गिव इनफ रन्स टू आवर बॉलर्स टू डिफेंड, तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। और द रेपरकशंस फॉर दैट वो उनके जहन में थे, which meant कि and India normally does this, उनके मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि their top three of Sharma, KL Rahul and even Kohli, they don't attack as much, but even the rest of them they did not take the chance. I mean मैं बार बार ये बात करता हूँ कि अगर आप 110 करेंगे तब भी आप मैच हारे हैं, अगर आप 90 पे ऑल आउट हो रहे हैं आप तब भी मैच हारे हैं, तो might as well aim for 145 150। ठीक हो। अच्छा रेहान, मैं उस कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें एमर नकवी और हसन चीमा दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। इट वाज अ क्रिकेट पॉडकास्ट। उसमें उन्होंने बात करते हुए एक एमर नकवी ने बात की, बड़ी खूबसूरत मुझे लगी वाली बात। उन्होंने कहा कि ये जो पीएसएल जनरेशन है पाकिस्तान की, उनका ये चक्कर है कि वो एक तो इतने अरसे से बीच में उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली भी हुई यूएई में, लेकिन आपने एक चीज़ ये देखी कि जो रोल ये खिलाड़ी पाकिस्तान के 1 to 11 जो अपनी पीएसएल फ्रेंचाइजेस के लिए रोल एग्जीक्यूट करते हैं, हमने एग्जैक्टली पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट यही देखा कि पाकिस्तान के तीनों मैचेस में उनके खिलाड़ी वही रोल एग्जीक्यूट कर रहे थे। दे न्यू व्हाट दे वर सपोज टू डू। अगर अब हम इन आईपीएल प्लेयर्स की बात करते हैं, एंड अगेन देयर इज नो डाउट कि आईपीएल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीग इन क्रिकेट, लेकिन जो आप इनका, जो हमने एक दफ़ा पहले भी शो में बात की थी, जो केएल राहुल जिस तरीके से अपनी टीम के लिए वहाँ पर एक अप्रोच लेकर आते हैं, या फॉर दैट मैटर रोहित शर्मा जिस तरीके से वहाँ पर अप्रोच लेकर आते हैं, यू सी देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस इन अप्रोच when they are playing for their national team as opposed to their franchise cricket. आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी आपको कंसिडर करने वाली है कि इंडिया की जो टीम सेलेक्ट हुई है, अगर वो सब अपने रोल्स के मुताबिक भी खेलें जो अपनी फ्रेंचाइज में खेलते हैं, तो वो तो सब अपनी फ्रेंचाइज के अंदर एज एंकर्स खेल रहे होते हैं। केएल राहुल एक्चुअली हैज अ बेटर स्ट्राइक रेट प्लेइंग फॉर इंडिया देन ही हैज फॉर हिज फ्रेंचाइज। Yes. तो वो जो बात है कि इट मेक्स लिटिल सेंस कि आप वही प्लेयर जिसका रोल एंकर का, एक टीम में एक या दो एंकर्स, दे मेक सेंस। इंडिया के तो एंकर ही एंकर हैं, और जो नहीं एंकर उनको आप जबरदस्ती एंकर बना रहे हैं बिकॉज ऊपर से विकेट्स गिर रही हैं। तो आई मीन इट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक देयर ऑल्सो। ऋषभ पंत की अगर आप बात करें तो पंत का भी ओवर द ईयर्स ही डजंट प्ले एज फ्रीली फॉर इंडिया एज ही यूज्ड टू, एंड वो भी एक चीज इंडिया से भी आई है कि
ये बहुत लूज शॉट्स खेलता है, ये करता है, वो करता है, एंड ऑल ऑफ दिस, बट T20 क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट. तो इसमें आई मीन द अप्रोच ऑफ द इंडियन टीम, एंड अगर आप आईपीएल की टीम पिक करने की बात करें तो आई डोंट थिंक दिस इंडिया टीम इज फ्रॉम द आईपीएल, एज इन इंडिया कुड हैव पिक्ड अ बेटर स्क्वाड इन माय ओपिनियन. आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल कि इंडिया की जो T20 इंटरनेशनल टीम है दैट इज टू कंजर्वेटिव फॉर द रिसोर्सेज दे हैव. दे शुड बी प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बट वो पता नहीं क्यों इतना कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं. अच्छा रेहान, हमने ब्रेक पे जाना है. ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट वन ब्रीफ थॉट ऑन ऑन दिस. इंडिया की अगर हम बॉलिंग देखते हैं तो उन्हें अभी फ्रैंकली स्पीकिंग इस मैच में तो दे वर नेवर इन द गेम. दे वर नेवर इन द गेम एट ऑल. लेकिन आपको नहीं लगता कि दे मिस्ड अ ट्रिक बाय से नॉट हैविंग समवन लाइक अ चहर इन द टीम, या फिर मतलब इन द 11, या फिर दे मिस्ड अ ट्रिक बाय प्रोबेबली दे कुड हैव गॉन विद अश्विन टू सम एक्सटेंट? आई थिंक मैं इसमें मेरी इसमें बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है. वो ये है कि इंडिया वेंट फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टू फिंगर स्पिनर्स टू गोइंग कम्प्लीटली टू रिस्ट स्पिनर्स, एंड रिस्ट स्पिनर्स वर्क फॉर देम रियली वेल. 2019 के वर्ल्ड कप तक बहुत अच्छा काम किया, एंड एज सून एज वो सारे दुनिया में हर लेग स्पिनर को मार पड़ना शुरू हुई है 2019 के वर्ल्ड कप के ऑनवर्ड्स. बट इंडिया पैनिक्ड एंड इंडिया वेंट फॉर अ मोर रिलायबल, मोर कंजर्वेटिव फिंगर स्पिन ऑप्शन. Whereas अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो लेग स्पिन, शादाब wasn't in great form, but पाकिस्तान still stuck with him because that's the thing कि आप जब इस लेवल की क्रिकेट ये खेल रहे हो तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मैटर्स a lot, and India is playing one of the most conservative brands of cricket in world cricket right now. इंडिया और न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे. इससे पहले कि मैं कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाऊं, अगर हम ग्रुप 2 का टेबल अगर सामने रख दें ताकि हमें सूरत हाल पता चले कि कल के जो 2 मैचेस खेले गए, अफगानिस्तान नामीबिया भी दूसरा मैच था जिसके अंदर अफगानिस्तान कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड रैन अवे विद द मैच. आप उसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द टेबल, अफगानिस्तान सेकंड पोजीशन पर है विद 4 पॉइंट्स एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट. और अब कल न्यूजीलैंड, हालांकि खाली 2 मैचेस खेले उन्होंने, वो भी 2 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो गए हैं. तो इस वक्त ऑब्वियस सी बात है रेहान, द क्लैश ऑफ दिस टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी द क्लैश इन दिस ग्रुप प्रोबेबली विच विल डिटरमिन द सेकंड सेमीफाइनलिस्ट, अनलेस के कोई दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाए. दैट इज़ गोइंग टू बी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान. क्योंकि अगर हम इंडिया का नेट रन रेट भी देखें तो इंडिया का नेट रन रेट भी -1.609 है. सो दैट इज़ अ ह्यूज डिसएडवांटेज दैट दे हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम. अच्छा चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ की. हमने रोहित शर्मा के नंबर 3 पे खेलने पे तो बात ऑलरेडी कर दी. आई एग्री विद यू 100%. रोहित शर्मा को वहाँ पर नहीं नीचे खेलना चाहिए था. विराट कोहली प्रॉबेबली, आई मीन अगर ये करते तो विराट कोहली प्रॉबली कुड हैव स्टक टू हिज ओरिजिनल रोल एट नंबर 3. I honestly think India has too many T20 openers in this squad, and मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि विराट कोहली भी in my opinion T20 क्रिकेट के अंदर विराट कोहली की बेस्ट पोजीशन एज एन ओपनर है. KL Rahul is the same, Rohit Sharma is the same, तो it's and then you have Ishan Kishan who's also been brought in as an opener. तो that's a huge problem for India कि T20 क्रिकेट में इतनी जगह नहीं रही. अब आपके टॉप 3 के बाद तो आपका जो जितनी आप टीम्स अक्रॉस द टूर्नामेंट देखेंगे दे ऑल प्ले वेरी डिफरेंट रोल्स. हाँ, कुछ लोग बीच में क्यूमुलेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हफीज एंड मलिक डू दैट, बट इवन मलिक देन टेक्स ऑन स्पिनर्स. तो इंडिया का एक मसला है कि उनके टॉप 3-4 के अंदर अगर आपके साथ स्पिनर को मारते ही नहीं है, ट्राई भी नहीं करते, तो दैट्स गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लम, एंड आई थिंक इंडिया कैरिड टू मेनी ओपनर्स इन दिस वर्ल्ड T20 स्क्वाड. अच्छा, वैसे रेहान, हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड. अभी लिटरली कुछ अर्सा पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि टीम के अंदर 6 ओपनर्स डाले हुए हैं, और अब थिंग्स हैव, आई मीन वक्त की बात होती है आई गेस. पाकिस्तान को आप ये देखें कि पाकिस्तान राइट नाउ इज नॉट कैरिंग एज मेनी ओपनर्स ना, और खिला भी नहीं रहे. अगर खिला हैं तो 3 तक आप कह सकते हैं कि बाबर, रिजवान, फखर, एंड ऑल 3 ऑफ देम बैटिंग इन द टॉप 3, वेयरएज इंडिया का नंबर 4 तक यही काम है. उसके बाद जो नए बाकी भी हैं वो भी. एंड ऑल्सो अगर आप पाकिस्तान के ओपनर्स की बात करें तो वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इंडिया डज नॉट अटैक स्पिनर्स देयर, एंड इवन इन दिस टूर्नामेंट उनका इकोनॉमी रेट अगेंस्ट रन्स पर ओवर 5 से कम है अगेंस्ट स्पिनर्स. और वो इसलिए नहीं है कि वो मार रहे हैं और उनसे लग नहीं रही, वो मार ही नहीं रहे, वो कोशिश ही नहीं कर रहे. एंड दैट्स द कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट
has cost India these first 2 matches. अच्छा, न्यूजीलैंड की तरफ बात करते हैं. एक तो वंडरफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स. उन्होंने जिस तरीके से, खैर बोल्ट का तो स्टार्ट अच्छा था ही, और साथ में मिलने का भी ये बात अलग है कि मिलने ने पहले कैच ड्रॉप करने के बाद उन्हें थोड़ी सी तो टेंशन हुई होगी, लेकिन जिस किस्म का स्टार्ट मिला न्यूजीलैंड को, द वे इश सोदी एंड सैंटनर वर यूटिलाइज्ड, रेहान, उन्होंने तो बिल्कुल वो बीच में नहीं कहते कि जकड़ के रखा हुआ था एज फार एज द इंडियन बैटिंग इज कंसर्न्ड. और वो मुझे बड़े अरसे बाद लगा कि इंडिया वाज ट्राइंग टू अटैक देम बट दे जस्ट कुडंट. No, I think there's this इंडिया के बारे में जो मसला उनका ये है कि उनके जो स्पिन हिटर्स हैं वो है सूर्या कुमार यादव, और अगर ईशान किशन फॉर्म में हो तब हो, और पांड्या भी स्पिन को अगर अटैक करते हैं, ही इज़ नॉट एज प्रोफिशिएंट एज द अदर टू. ही ऑल्सो, उसको भी पेस को ज़्यादा बेहतर खेलता है. एटलीस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट दैट्स हाउ ही गोज, एंड इन T20 क्रिकेट दैट इज़. अगर आप सैंटनर और सोडी की बात करें तो हमने पहले मैच में भी ये बात की थी कि इंडिया को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है थ्रू स्पिन. इंडिया को आप स्पिन से शायद आउट ना करो, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हो. बट न्यूजीलैंड डिड रियली वेल इज, एंड न्यूजीलैंड ने पहली दफ़ा इंडिया के साथ नहीं किया वर्ल्ड T20 के अंदर भी, स्पिन से उनको कंट्रोल किया. जब पूरी दुनिया ये सोच रही होती है कि जी इंडिया प्ले स्पिन रियली वेल एंड दिस कंसेप्शन कि इंडिया के हिसाब से ज़्यादा स्पिनर नहीं खिलाने, तो नागपुर वाला आपको मैच याद होगा पिछले वर्ल्ड T20 के अंदर, जहाँ पे वो कोई पता नहीं 130 डिफेंड कर रहे थे और इंडिया गॉट आउट फॉर समथिंग लाइक 70 और 80 ऑड. एंड न्यूजीलैंड डू दिस, लाइक दे नो के ऑपोजिशन जो है उनकी रेपुटेशन पे नहीं जाना, उनके करंट प्लेयर्स पे जाना है. And that is why they've been a very successful team across formats over the last 5-6 years, because they play this really good brand of cricket where they are maximizing their strengths as well, and also looking at कि हमने opposition को किस तरह tackle करना है, not on reputation but on their current forms. ठीक है. अफगानिस्तान के one of the most decorated players in Afghanistan's brief history and one of the most influential players in Afghanistan's brief history, असगर अफगान, जो पहले असगर स्तानिकज़ई के नाम से खेलते थे, ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, और कल उनका आखिरी मैच था. एंड व्हाट अ वे टू गो रेहान, जिस तरीके से उन्होंने अपना एक ब्रीफ कैमियो खेला, खैर ब्रीफ कैमियो को तो नहीं, एक प्रॉपर इनिंग्स खेली थी, विच हेल्प्ड अफगानिस्तान पुट अप अ वेरी 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 गुड टोटल. ये बात अलग है कि उन्होंने नामीबिया के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा रन्स थे, लेकिन असगर अफगान की अगर हम थोड़ी सी ब्रीफली कॉन्वर्सेशन करें तो मुझे याद है कि अफ़गानिस्तान के बीच में 2 पाकिस्तानी लेजेंड्स अफ़गानिस्तान के कोच रह चुके हैं पहले, एक इंज़मामुल हक साहब और एक राशिद लतीफ़ साहब. राशिद भाई से मेरी एक दफ़ा अफ़गानिस्तान, क्योंकि राशिद भाई वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट अफ़गान क्रिकेट जब ये स्टार्ट हो रही थी सब कुछ, तो वो अमूमन इतनी स्टोरीज़ बताते हैं कि हाउ बिग ऑफ एन इन्फ्लुएंस असगर अफ़गान हैज़ बीन in that dressing room and for the country overall. So just a few words for Asghar Afghan and then we'll move towards the other topics. I think in the era of T20s and जहाँ पे data and also myself who believes a lot in आप कभी-कभी इग्नोर कर देते हैं कि एक लीडर का ड्रेसिंग रूम के अंदर कितना ज़्यादा रोल होता है. एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री जो कि बिल्कुल नई नई जहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हो रही हो और वो इस लेवल की क्रिकेट नई नई खेल रहे हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लीडर हो वो कैसा है और वो आपको कैसे टीम को इकट्ठा रख रहा है. एंड अफगानिस्तान में कोई, आप ये नहीं कह सकते कि पास्ट प्लेयर्स थे या कोई पुराने इन्फ्लुएंसेस थे जिनकी वजह से टीम इन चेक रही. सो ही वाज बेसिकली देयर लीडर, देयर एक्स प्लेयर, एवरीथिंग दैट दे लुक्ड अप टू. एंड द अदर थिंग इज के व्हेन ऑल दीज अफगान प्लेयर्स बिकेम सुपरस्टार्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राशिद, मुजीब, नबी, एवरीवन, एंड this Afghan generation became like franchise cricket की जान बन गई पूरी दुनिया में. IPL हो, PSL हो, Big Bash हो, हर जगह जाके they were performing. Even then, this guy got so much respect from his teammates that it's unbelievable. And I'd say this कि कोई भी country जब नई क्रिकेट खेल रही हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इस लेवल की खेल रही हो, तो जो बंदा आपको गाइड करके वहाँ से लेके आया, that he deserves a lot of credit. And Asghar Afghan, I think, will go down as one of the pioneers of Afghanistan cricket and someone who put them on the map. Someone who put them on the map. चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. मुझे पता है मैंने कहा था कि इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका भी बात करेंगे, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर वहाँ पर श्रीलंका इंग्लैंड को तो फिर ज़्यादा बड़ी अपसेट होगी, तो कल के शो पे हम उस पर बात कर लेंगे. सो लेट्स गो एंड लुक एट योर ट्वीट्स. टाइम फॉर स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन क्वेश्चन एंड आंसर्स. फरिया का एक सवाल है, रेहान आज हैलोवीन है, कल हैलोवीन थी. इन द स्पिरिट ऑफ हैलोवीन, व्हाट आर योर मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग क्रिकेट मोमेंट्स दैट यूड नेवर वांट टू विटनेस अगेन? जी रेहान.
96 World Cup quarter final. I will give anything to anyone to just wipe that out of my memory. अच्छा, मैं रेहान वैसे एक बात करूं, मैंने भी सोचा था कि मैं 96 कहूँगा या 99 कहूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक बाकी सारी जो डिफीट्स थी वो उस तरीके से नहीं थी. प्रॉबली 2010 का सेमीफाइनल जो T20 का था वो, क्योंकि 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल भी, T20 वर्ल्ड कप पे भी मैं इतना वो नहीं कर रहा था. लेकिन देन आई रियलाइज्ड यार हार जीत होती है. मेरे नज़दीक वो जो सारे स्कैंडल्स थे ना, ख़ास तौर पर वो जो स्पॉट फिक्सिंग वाले 2010 वाले, दैट इज़ माई हैलोवीन का ना ट्रॉमेटाइजिंग, क्रिकेट का सबसे बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट, जो मेरी दुआ है कि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट के कभी करीब भी इस टाइप की कोई चीज़ ना आए. सो दैट वुड बी माई ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट. चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल, और ये आप नोट करेंगे कि ये एक तो ये ट्रेंड बन चुका हुआ है. एमर पॉइंट आउट करें कि जी आपके क्या ख्यालात हैं कि ये जो थ्रेड्स इंडियन क्रिकेटर्स को, या और साथ साथ उसमें थ्रेड्स होती हैं, इन थ्रेड्स में जो रिसीव करें, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक ये सोशल मीडिया ने ये चीज़ ज़्यादा बड़े लेवल पर कर दी है. ज़्यादा ईजी अब लोगों का एक्सेस हो गया है, एंड एनीवन विद अ कीबोर्ड और अ स्मार्टफोन कैन नाउ जस्ट गो ऑन एंड विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस डू दिस. और आपको नहीं पता कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कितने होते हैं इन लोगों पर. एट द एंड ऑफ द डे दीज गाइज आर ह्यूमंस. रेहान, आई थिंक पहली चीज़ तो मैं ये पॉइंट आउट करूँ कि अभी इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हुआ है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, इट्स द एंटायर एनवायरनमेंट एंड कल्चर दैट्स अराउंड दिस. एंड तो उसमें क्या होता है कि आपके जब एक प्लेयर है वो एक इंसान है, ही इज़ नॉट अ रोबोट और एन एंजल हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक ऑन द फील्ड. एंड जब गलती होती है उसके बाद आप क्रिटिसाइज करें, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. लेकिन व्हेन यू गेट पर्सनल एंड स्टार्ट गिविंग थ्रेड्स एंड when you talk about their families और जिस तरह की environment, वो that becomes very 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 toxic. And आपको भी पता है, there's this incident of a player, his family, we won't name the player, his family going inside a shopping mall, and the player gets a call to tell them where their family is. yes, And I mean that of, you know, it's some, and I sometimes I just feel that कि was यार, a threat, that was a proper threat. एंड आई फील कि यार इनकी हिम्मत है इससे गुजरते हैं. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच हार जाए या 2 मैच हार जाए तो उसके बाद जो मुझे गालियां पड़ती है, मेरे लिए वो डील करना मुश्किल हो जाता है. नहीं, आपके तो पूरे साल एक नॉर्मल रूटीन है ना. अच्छा जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स गो टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील वाइंड अप द शो. रिजवान अली जर्नलिस्ट हैं, जोजी भाई, वो पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि आईपीएल हैज़ अफेक्टेड इंडियन प्लेयर्स परफॉर्मेंस मोर एज दे लुक टायर्ड एंड फटीग्ड इन बोथ गेम्स? यही एक ट्रेंड आपको नजर आएगा सवालों में. और भी आई थिंक अगले सवाल भी कुछ जल्दी से स्क्रीन पे ले लेते हैं, वो सारे आईपीएल से रिलेटेड ही हैं. जी यूसुफ जी कह रहे हैं कि क्या खाली आईपीएल खेलना इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इतने चैलेंज इनफ नहीं हो रहे, इतने चैलेंज नहीं कर सक रहे डिफरेंट कंडीशंस में अराउंड द वर्ल्ड. उसके अलावा एक और आईपीएल का सवाल, नवीद नदीम साहब, उन्होंने माइकल वॉन के ट्वीट को कोट करके कहा कि जी माइकल वॉन की ट्वीट पर आपका क्या तबसरा है कि इंडियन प्लेयर्स ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रहे हैं T20, और आपको इंडिया क्यों नहीं मॉडर्न अप्रोच खेल रहा टुवर्ड्स क्रिकेट. लेकिन माइकल वॉन का जो एक्चुअल ट्वीट था वो ये था कि शायद इंडिया को भी इस वक्त कंसिडर करना चाहिए दूसरी टीम्स की तरह कि अपने खिलाड़ियों को दीगर लीग्स में भेजें ताकि उनका एक्सपोजर हो. रेहान, क्विक थॉट्स ऑन दिस, देन वील जस्ट वाइंड अप द शो. पहली चीज़ तो ये कि आईपीएल की जो बात की कि इंडिया को आईपीएल अफेक्ट कर रहा है, इंडिया को आईपीएल का जो वो है स्केड्यूलिंग, वो यस दैट हैज़ हैड एन इफेक्ट, बट आल्सो दैट वाज एन एडवांटेज बिकॉज वो यूएई में खेल रहे थे, इन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे और इन्हीं पिचेस पे रहे. तो दैट an advantage as well. Yes, for fatigue and everything, bubble fatigue, I totally understand that, but the same goes for Pakistan team which has been in the bubble for the last 1 year. तो ये चीज़ें हैं. The other thing about the IPL is कि इंडियन क्रिकेट की जो पावर है सारी, जो इंडिया, अगर कोई ये सोचता है कि इंडिया की नेशनल टीम को नुकसान है आईपीएल से, तो उनको कोई नुकसान नहीं है आईपीएल से. बीसीसीआई की सारी पावर कम्स फ्रॉम द आईपीएल, द मनी कम्स फ्रॉम द आईपीएल, द वे दे कंट्रोल क्रिकेट कम्स फ्रॉम द आईपीएल. तो उनको तो आईपीएल का फायदा ही है. वो और जो माइकल वॉन की बात है, वो आईपीएल से उन्होंने फायदा इसलिए नहीं उठाया कि वो जो आईपीएल में करते हैं वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं एंड दे बिकम कंप्लीटली कंजर्वेटिव एंड दे प्ले दिस ओल्ड स्टाइल ऑफ क्रिकेट व्हिच मेक्स लिटिल सेंस इन फ्रेंचाइज क्रिकेट इवन, एंड दैट्स समथिंग दैट्स बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडियन क्रिकेट. यानी कि 2014 ऑनवर्ड्स इन इंडिया की आप देखें तो एवरी अदर टीम इज इवॉल्विंग देयर स्टाइल ऑफ
T20 क्रिकेट एटलीस्ट, बट इनका T20 क्रिकेट जो ये IPL में करते हैं उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं इंटरनेशनल में। एंड द लास्ट थिंग कि लीग्स खेलनी चाहिए कि नहीं, लीग्स खेलनी चाहिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लीग्स खेलनी चाहिए। आप शोएब मलिक का एक्सपीरियंस अगेंस्ट लेग स्पिन जो राशिद को उसने मारा कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि वो डिफरेंट लीग्स में जाके राशिद के अगेंस्ट खेला है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 8 बॉलों पे उन्होंने 15 स्कोर बनाया था राशिद के अगेंस्ट। सो ही हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग राशिद, एंड राशिद को भी पता था कि ये मुझे मारता है, तो एक वो इफेक्ट। आसिफ हैज गॉन ऑन टू प्ले, CPL में खेला है वो साउथ अफ्रीका जाके खेला है, और वो डिफरेंट बॉलर्स की टाइप से खेला है, तो वो कॉन्फिडेंस आप ऑब्वियसली लेके आते हैं इंडिया। इमाद, ठीक है, शादाब प्लेज अ लॉट ऑफ लीग क्रिकेट, यू नो ऑल ऑफ दीज गाइज। उसका फायदा आपको T20 क्रिकेट में होता है, माने ना माने। इंग्लैंड की टीम देख लें यार, इंग्लैंड के रिसोर्सेज आर नॉट फ्रॉम द T20 ब्लास्ट। उनका 100 तो अभी शुरू हुआ है। वो PSL, IPL, CPL एंड ऑल ऑफ उस कंडीशन पे आते हैं, और वो वाइट बॉल। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंजॉय करें अपनी ये ब्रीफ वेकेशन जो आपकी है। येदा जी, आप हमारा शो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल हम पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया का भी आपको प्रीव्यू देंगे, साथ ही साथ जो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच होगा कोशिश करेंगे कि उसका भी आपको रिव्यू दे सकें।